क्वेश्चन नंबर 65 कैट 2020 स्लोट 3 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन हमारा सरकम सेंटर का है जिसमें हम सरकम रेडियस पढ़ते हैं और साथ में थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिक्स की गई है। बट मैक्सिमम ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे सरकम रेडियस वाले लगते हैं। तो सरकम सेंटर पढ़ाया जाता है क्लास में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 0 0 4 0 3 9। तो आप इसको सही से कोऑर्डिनेट्स को दिखा दो पहले नंबर लाइन पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो दो एक्सिस हैं हमारी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और अगर मैं इन पॉइंट्स को इस पे शो करता हूँ तो इफ़ आई शो 0 0 तो 0 0 ये वाला पॉइंट है। 4 0 एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0, तो 4 0 ये बन जाएगा। 3 9 कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा, 3,9, तो यहाँ कहीं मिल रहा होगा 3 9, तो इसे मैं 3,9 शो कर देता हूँ। तो हमें ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और हमें बताना है एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 वर्टिसेस। तो आप ऐसे समझो कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमें ये बताना है कि जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करे उसका एरिया क्या होगा। तो मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि जो सर्कल पास करे तीनों पॉइंट से, उस सर्कल को हम बोलते क्या हैं। दैट पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल, और उसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। तो कैपिटल आर का वैल्यू पहले निकालना है हमें, विच इज़ नोन एज सर्कम रेडियस, क्योंकि ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। और अगर ये आ जाता है तो एरिया निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर से। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को नाम दे दूं मैं ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, ए के सामने वाली साइड अगर ए है, बी के सामने वाली बी है, सी के सामने वाली सी है, तो a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो यहाँ से हम कैपिटल आर निकाल सकते हैं, बट वो निकालने से पहले हमें ए बी सी चाहिए और देख लेते हैं क्या क्या निकालना है हमें। तो a तो सिंपली आ जाएगी क्योंकि ये 0 0 है, ये 4 0 है, तो दिस डिस्टेंस वुड बी 4। एंड क्योंकि ये 3,9 है तो 9 तक गया है, यहाँ पे y का वैल्यू 9 है और यहाँ पे y का वैल्यू 0 है इस एक्स एक्सिस पे। तो आप पाएंगे जो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ से, जो ये परपेंडिकुलर बनेगा ये 9 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 है और यहाँ पे 9 हो जाता है, तो दिस परपेंडिकुलर वुड बी 9। एंड ऑब्वियसली ये 3,9 है, तो अगर ये 3,9 है तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, तो ये 0,3 होगा, 3,0 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा। दैट इज अगर 3,9 ऊपर वाला पॉइंट है तो दिस पॉइंट वुड बी 3,0। एंड इफ दिस पॉइंट इज 3,0 तो ये 0,0 है, ये 3,0 है, तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी, तो बी डी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस वुड बी 3, क्योंकि 0 0 से 3 0 तक गए हैं हम, और कंप्लीट 4 था ये, तो बाकी डिस्टेंस जो बचेगा हमारा, जो डिस्टेंस DC बचेगा, DC, तो ये 1 बचेगा। तो ये डिस्टेंस 1 है, कंप्लीट 4 है, तो ये 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AB की लेंथ, दैट इज C की लेंथ निकाल सकते हैं। तो C आ जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले हमारे पास A आ चुका है, A कंप्लीट 4 है। C निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, तो C² प्लस 3² इज इक्वल टू, नहीं, C² इज इक्वल टू, बेसिकली C 90 के सामने वाला है, तो C² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी C² इज इक्वल टू 9 प्लस 81 90, तो C का वैल्यू √90 आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरी तरफ से हम B भी निकाल सकते हैं, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 81 82, तो B² का वैल्यू 82, तो B का वैल्यू आ जाएगा हमारा √82। तो B आ चुका है, C आ चुका है, A आ चुका है, परपेंडिकुलर हमें पता है विच इज़ 9। तो एरिया और ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर 4 लेता हूँ ट्रायंगल का, तो हाइट 9 होगी, तो एरिया ऐसे करके भी निकाल सकते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू √82 है, सी का वैल्यू √90 है डिवाइडेड बाय 4r, और इन्हें अगर हम कट करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18r इज इक्वल टू √81 को हम √2 इंटू √41 लिख सकते हैं, और √90 को हम अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 45 बचा 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 18r इज इक्वल टू √2 इंटू √41 इंटू √2, और 3 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 5 1 ही है तो √5 हो जाएगा, डिवाइड, हाँ जी यही बनेगा। अब √2 2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, एंड बेसिकली कैपिटल आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा √41 इंटू √5 विच इज़ √205 डिवाइडेड बाय 3। तो कैपिटल आर का वैल्यू आ चुका है, लेकिन हमें एरिया निकालना है सर्कल का, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पाई इंटू √205 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो आंसर होना चाहिए 205 डिवाइडेड बाय 9 पाई, तो आंसर ऑप्शन 4 मैच करता है, तो आंसर ऑप्शन 4 ही सवाल का सही उत्तर है, आंसर ऑप्शन 4।